आज के लेक्चर में सभी बच्चों का स्वागत है। तो आज हम लोग नेक्स्ट लेक्चर लेके आए हैं एसएचएम का। तो स्टार्ट करते हैं, है ना। तो एसएचएम के और आगे बढ़ने से पहले कुछ चीज़ों को और समझ लेते हैं ना, छोटी छोटी चीज़ें जिस पे हमने पहले बात नहीं की, अभी बात कर लेते हैं ना। तो सबसे पहले जैसे मैंने आपको कई बार बोला हुआ है कि लेट्स सपोज ये अपना मीन पोजीशन है ना बच्चों, मीन पोजीशन। अब मीन पोजीशन से पार्टिकल राइट की तरफ गया, पॉजिटिव एक्सट्रीम मतलब प्लस ए की तरफ। फिर मैंने आपको कई बार बताया है कि टू एंड फ्रो मोशन होता है, फिर मीन पोजीशन की तरफ आता है, फिर वो माइनस ए की तरफ जाता है और वापस से ऐसे मीन पोजीशन पे आता है ना। तो ऐसा मैंने आपको कई बार बता ही चुका हूँ जब से आप ये चैप्टर पढ़ रहे हैं, ठीक। अब यहाँ पे एक चीज़ मेरे को समझाना था आपको। जैसे मैं आपसे बोल रहा हूँ कि इस मीन पोजीशन से आप एक्स पोजीशन पे आए, तो ध्यान से देखो एक्स पोजीशन पर, मीन पोजीशन से अगर एक्स आगे आते हैं आप, तो एक्स आगे आने पर ये पार्टिकल इस पोजीशन पे दो बार हो सकता है। एक बार तब हो सकता है जब वो मीन पोजीशन से एक्सट्रीम की तरफ जा रहा हो, और दूसरी बार तब होगा जब वो एक्सट्रीम से मीन पोजीशन की तरफ जा रहा हो। तो एक बार तब है जब वो एक्सट्रीम की तरफ जा रहा हो। तो मान लो हमने बोला कि इसकी वेलोसिटी यहाँ पर v1 है ना। और मैं आपसे बोलूँ कि एक्स पोजीशन पे, मीन से एक्स पोजीशन पे ही वो जब दोबारा यहाँ पे था तो वो मीन की तरफ जा रहा था। तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि उस समय मान लो उसकी वेलोसिटी क्या थी बच्चों, v2 थी, है ना। तो अगर मैं आपसे बोलूँ, मैं आपसे ये पूछूं कि सेम पोजीशन पे वेलोसिटी v1 है, v2 है, तो क्या ये दोनों वेलोसिटी बराबर हैं? v1 वेलोसिटी क्या इक्वल्स टू है v2 वेलोसिटी? आपको दिख रहा है इक्वल? तो आप ध्यान से देखो, ये वेलोसिटी राइट की तरफ है, ये वेलोसिटी लेफ्ट की तरफ है, तो इन दोनों की डायरेक्शन तो अपोजिट है। इसका मतलब दोनों की वेलोसिटी सेम नहीं हो सकती, नॉट इक्वल्स टू, मतलब v1 वेलोसिटी v2 वेलोसिटी के बराबर नहीं होगी कभी भी। हाँ, लेकिन एक बात ज़रूर है कि v1 का जो मैग्नीट्यूड है यानी स्पीड, और v2 की जो मैग्नीट्यूड है, दोनों का स्पीड इक्वल है। यानी इस पोजीशन पे चाहे पार्टिकल, सेम पोजीशन पे चाहे पार्टिकल राइट की तरफ जा रहा हो चाहे लेफ्ट की तरफ जा रहा हो, उन दोनों का जो स्पीड होता है या वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होता है, वो दोनों कैसा होगा बेटा, सेम होगा, है ना। ये मैं आपको बता रहा हूँ, है ना। हालांकि इसको आप इजीली प्रूफ कर सकते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से। अभी हमने एनर्जी के बारे में पढ़ा नहीं है एसएचएम में, जब मैं पढ़ाऊंगा तब आप प्रूफ भी कर सकते हैं ना। अभी तो आप याद रखें कि सेम पोजीशन पे पार्टिकल एक बार एक्सट्रीम की तरफ जाता है और एक बार मीन की तरफ जाता है। मतलब पार्टिकल सेम पोजीशन पे दो बार होता है, और सेम पोजीशन पे दो बार होने पे दो अलग अलग वेलोसिटीज होती हैं, क्योंकि डायरेक्शन अलग अलग होती हैं, बट स्पीड सेम होती है ना। वैसे मैं आपसे बोलूं कि आप एक्स इस तरफ ना जाकर मीन पोजीशन के इस तरफ जाएं, एक्स, तो आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे भी, इस पोजीशन पे भी पार्टिकल दो बार है। एक बार जब वो एक्सट्रीम की तरफ जा रहा है, नेगेटिव एक्सट्रीम की तरफ, मान लो ये वेलोसिटी v3 है, और जब वो एक बार वापस मीन की तरफ जा रहा है तो तब इसकी वेलोसिटी मान लीजिए v4 है। तो फिर से वही बात है कि v3 वेलोसिटी और v4 वेलोसिटी, ये दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं होंगे, क्योंकि इनकी डायरेक्शन कैसी है बच्चों, अपोजिट है ना। बट ये बात ज़रूर है कि v3 का मैग्नीट्यूड और v4 का मैग्नीट्यूड, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड या स्पीड, दोनों सेम होंगे। अच्छा, एक बात और है कि अगर आप मीन पोजीशन से x, जितना आप राइट साइड जाते हो उतनी ही दूरी अगर लेफ्ट साइड जाते हो, तो यहाँ पे सबकी स्पीड सेम होती है, वेलोसिटी सेम नहीं होती है, लेकिन सबकी स्पीड सेम होती है। मतलब v1 इज इक्वल्स टू v2 का मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू v3, है ना। मतलब मीन पोजीशन से चाहे जितनी दूरी आप पीछे जाएंगे उतनी दूरी आप आगे जाएं, तो वहाँ पे जितनी भी स्पीड्स होंगी,
है ना, आगे वाली पीछे वाली, पीछे वाली आगे वाली, उन सब का स्पीड कैसा होगा बच्चों, सेम होगा, है ना, स्पीड सेम होगा। वैसे मैंने अभी बताया आपको कि ये सब प्रूफ किया जा सकता है एनर्जी कंजर्वेशन से। जब आपको एनर्जी कंजर्वेशन पढ़ा देंगे तब आप इसको देख लीजिएगा, है ना। तो ये आपको बात याद रखनी थी जो मैंने आपको बताया, है ना। अब ध्यान से देखो, स्पीड सेम है तो यहाँ पे वेलोसिटीज कौन कौन सेम है। देखो यहाँ पे ये v2 जो वेलोसिटी है वो v3 वेलोसिटी के सेम है, क्योंकि v3 और v2 का मैग्नीट्यूड सेम है और इनकी डायरेक्शन भी पीछे की तरफ है। तो हम ऐसा जरूर लिख सकते हैं कि v3 वेलोसिटी इज इक्वल्स टू v2 की वेलोसिटी, है ना। और ये देखो v1 आगे की तरफ है और v4 भी आगे की तरफ है, तो आप ऐसा भी लिख सकते हो v1 वेलोसिटी इज इक्वल्स टू v4 वेलोसिटी, है ना। तो आप लोग ऐसा लिख सकते हैं। तो ये वेलोसिटी और पोजीशन में कुछ रिलेशन था जो मुझे आपको बताना था, तो वो मैंने बता दिया, है ना। तो ये आप याद रखेंगे कि अगर हम सेम पोजीशन पे हैं तो सेम पोजीशन पर एसएचएम करते हुए पार्टिकल दो बार हो सकता है, एक बार एक्सट्रीम जाते हुए, एक बार मीन जाते हुए, है ना। तब वेलोसिटी जरूर सेम नहीं होती लेकिन स्पीड सेम होती है। ऐसा दोनों ही तरफ होता है ना, ऐसे मीन पोजीशन के राइट साइड और मीन पोजीशन के लेफ्ट साइड, है ना। अच्छा, अब कल हम लोगों ने रिलेशन पढ़ा था एसएचएम और किसका बच्चों, यूसीएम का। मतलब हम किसी भी एसएचएम को यूसीएम में रिप्रेजेंट कर सकते थे, है ना, याद है। और मैंने आपको बताया था न्यूमेरिकल में बहुत हेल्प करेगा। हालांकि आज हम न्यूमेरिकल करेंगे कि वो हमारी हेल्प कैसे करता है न्यूमेरिकल करते समय, लेकिन कल की कुछ बातों को और देख लेते हैं एक बार, है ना। अब आपको याद होगा कि मैंने बताया था कि जैसे ये आपका एक पर्टिकुलर पार्टिकल है, एसएचएम कर रहा है। मैंने कहा था इसमें एक आपने रेफरेंस पॉइंट माना हुआ है, ऐसे हमेशा टॉप मोस्ट पॉइंट को हमेशा मान के चलना है, अगर कुछ नहीं दिया है तो। बाकी अगर दिया है तो उस कंडीशन के हिसाब से सॉल्व करेंगे, है ना। तो ये इस तरीके से, है ना। मैंने कहा था इसका जो रेडियस होता है वो आपका एम्पलीट्यूड हो जाता है। तो मैं जो प्रोजेक्शन कल नीचे बना रहा था मैं अभी ऊपर बना लेता हूँ ना। वो तो कहीं भी बना सकते हैं, नीचे बना लो चाहे ऊपर बना लो। अगर एसएचएम को कन्वर्ट कर रहे हो यूसीएम में तो ऊपर बना लो, यूसीएम को कर रहे हो तो नीचे बना लो, जैसा भी आपकी इच्छा हो। तो आपको याद होगा ये आपका मीन पोजीशन वाली लाइन है ना, और ये आपका पॉजिटिव एक्सट्रीम है, ये आपका प्लस है, ये आपका माइनस है ना। ऐसा हमने सीखा था। मतलब इसका जो सर्कल का रेडियस है वो एसएचएम के किसके बराबर होता है बच्चों, एम्पलीट्यूड के, है ना। तो ये भी मैंने आपको बात समझाई थी कल। फिर आप ध्यान से देखो, ये पार्टिकल जब इधर है तो मीन पोजीशन पे, फिर ये पार्टिकल मैंने कहा था कि क्लॉकवाइज घूमेगा ओमेगा से, एंगुलर वेलोसिटी से, है ना। तो ये पॉजिटिव एक्सट्रीम की तरफ जाएगा, फिर ये वापस नेगेटिव एक्सट्रीम मीन पोजीशन पे आएगा, फिर नेगेटिव एक्सट्रीम पे जाएगा और फिर वापस आएगा। तो ये कंप्लीट एक सर्कुलर मोशन कंप्लीट कर लेगा और उसकी जो प्रोजेक्शन है वो एक फुल साइकिल कंप्लीट कर लेगा, किसमें, एसएचएम में, है ना। अब ध्यान से देखो, मैं आपसे बोलूं कि इस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कुछ x है, तो पार्टिकल यहाँ पर है, तो पार्टिकल यहाँ पे दो बार हो सकता है। एक बार किस तरफ जाते हुए बच्चों, एक्सट्रीम जाते हुए, और एक बार किस तरफ जाते हुए बच्चों, मीन जाते हुए। तो वो सर्कल में कैसे पता चलेगा पार्टिकल। अब ध्यान से देखो, तो सर्कल में हम प्रोजेक्शन लेते हैं ना बेटा, तो यहाँ पे एक नीचे ऐसी लाइन खींच लो आप, यानी कि x दूरी पे पार्टिकल सर्कल में उसका हमने प्रोजेक्शन दिया, तो सर्कल में या तो यहाँ होगा या वो पार्टिकल यहाँ होगा। अब हमें कैसे पता चलेगा कि पार्टिकल सर्कल के इस पोर्शन में है कि इस पोर्शन में, क्योंकि सेम पोजीशन पे तो दो जगह पे हो सकता है। वैसे ही यूसीएम में भी वो दो जगह पे हो सकता है, एक इस जगह पे, इस जगह पर। हमें कैसे पता चलेगा, ये वेलोसिटी की डायरेक्शन से पता चलेगा। अगर मैं आपसे बोलूँगा कि पार्टिकल पॉजिटिव एक्सट्रीम की तरफ जा रहा है फर्स्ट केस में, तो आप ध्यान से देखो, मैंने आपको कल ये भी बताया था कि फेज क्या होता है ना। जब t = 0 था तो मीन पोजीशन पे पार्टिकल जब राइट तरफ जाता है तो उसका फेज होता है 0, है ना। कल मैंने पूरा लिखवाया था। फिर जब वो पॉजिटिव एक्सट्रीम पे आता है तो फेज होता है π/2, पार्टिकल का फेज, मतलब एंगल रोटेटेड। जो एंगल रोटेट करता है ना पार्टिकल रेफरेंस पॉइंट से, है ना, वो उसका क्या होता है बच्चों, फेज होता है। फिर मैंने आपको बताया था कि एक्सट्रीम से जब वापस मीन पे और मीन से लेफ्ट की तरफ जाता है तो उसका फेज होता है पाई, और जब नेगेटिव एक्सट्रीम पे होता है तो फेज होता है 3π/2, है ना। और जब वो वापस
मीन पोजीशन पे आता है और राइट तरफ जाता है तो फेज क्या होता है 2 पाई। अब मैंने आपको बोला कि पार्टिकल कहाँ जा रहा है, अगर मैंने आपसे बोल दिया ये वेलोसिटी बताएगा, पार्टिकल सर्कल में यहाँ है कि यहाँ, देखो पार्टिकल की वेलोसिटी मैंने बोला किस तरफ है फर्स्ट केस में, राइट की तरफ, राइट की तरफ, तो हम बोलेंगे कि पार्टिकल यहाँ है। आप एक बात बताओ, पार्टिकल यहाँ से चलेगा तो एसएचएम में राइट की तरफ चलेगा, और अगर यहाँ से चलेगा तो मीन की तरफ जाएगा वापस, है ना। लेकिन हमें तो वेलोसिटी की डायरेक्शन एक्सट्रीम की तरफ दी हुई है, तो पार्टिकल का यहाँ बनना है, यानी कि ये फर्स्ट वाले पार्टिकल की पोजीशन, तो हमें वेलोसिटी से पता चलेगा। और दूसरी बात आप इससे भी सोच सकते हो कि जो फेस होना चाहिए वो 0 से π/2 के बीच में होना चाहिए, क्योंकि मीन का 0 है और जब वो एक्सट्रीम की तरफ जा रहा है तो π/2 है, तो π/2 जो एंगल होना चाहिए, फेज होना चाहिए, वो 0 से π/2 के बीच में होना चाहिए। और ऐसा तभी होगा जब वो इस लाइन में होगा, अगर इस लाइन पे हो जाएगा तो एंगल तो π/2 से ज़्यादा हो जाएगा ना बेटा, इसलिए ये नहीं हो सकता, यहाँ पे होगा, है ना। और दूसरा, अगर मैं बोलूँ कि पार्टिकल की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में दी है, सेकंड केस, तो पार्टिकल की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में दी है, मतलब वो मीन की तरफ जा रहा है। अब मीन की तरफ कब जाएगा, जब पार्टिकल की पोजीशन फर्स्ट वाली होगी कि ये वाली होगी, ये वाली, ये सेकंड वाली, तभी तो ये, क्योंकि ये तो क्लॉकवाइज घूम रहा है, तभी तो ये मीन की तरफ जाएगी, इसकी शेडो, है ना। और दूसरी बात आप यहाँ से भी चेक कर सकते हैं कि इसका जो फेज होना चाहिए सेकंड पोजीशन पे वो π/2 से लेकर पाई के बीच में होना चाहिए, तो ये आपका एंगल π/2 है और ये पूरा पाई है, तो इसके बीच में ही होना चाहिए, तो ये, तो आप किसी भी तरीके से चेक कर सकते हो। और इस तरीके से एसएचएम को जब हम यूसीएम में रिप्रेजेंट करते हैं और ऐसा डायग्राम बनाते हैं, तो मैंने आपको कल बताया नहीं, इसको बोलते हैं हम फेजर डायग्राम, है ना बच्चों। ऐसे डायग्राम्स को हम क्या बोलते हैं, फेजर डायग्राम, ये आपको याद रखना है ना। तो वो आप फेज से भी चेक कर सकते हो और वो भी कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे हम फेज मेंशन करते हैं, कितना एंगल रोटेट कर रहा है ये मेंशन कर रहा है, इसलिए इस तरीके के डायग्राम्स को हम बोलते हैं फेजर डायग्राम, है ना। तो ये बात आप लोग अच्छे से याद रखेंगे, है ना। तो ये फेजर डायग्राम के बारे में और वेलोसिटी और पोजीशन के रिलेशन के बारे में थोड़ी सी चीज़ें मुझे बतानी थी, तो वो मैंने आपको बता दी, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं और अब हम ये देखते हैं कि हमारा ये जो हम एसएचएम पढ़ रहे हैं, ये एसएचएम और यूसीएम का जो हमने रिलेशन पढ़ा है, ये सवालों को कैसे आसान करता है ना। तो नेक्स्ट स्लाइड पे जा रहा हूँ, तो आप लोग स्क्रीन को पॉज करेंगे और इन सभी चीज़ों को नोट कर लेंगे, है ना। तो चलिए अपन नेक्स्ट स्लाइड में तो बच्चों अब एक आध दो एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, जिससे आपको ये समझ में आएगा कि मैंने आपको यूसीएम और एसएचएम का रिलेशन क्यों पढ़ाया और ये हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है ना। अब आप देखेंगे कि सवालों को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो अगर यूसीएम का कंसेप्ट आता है ना, फेजर डायग्राम बनाना आता है, ठीक है। तो हम एग्जाम्पल देखते हैं और उससे समझते हैं, ठीक। तो देखो, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के लिए पूछूं, एक ऐसे क्वेश्चन पूछता हूँ मैं आपसे कि मान लीजिए ये आपका मीन पोजीशन है ना पार्टिकल का, और इस मीन पोजीशन के अबाउट पार्टिकल एसएचएम कर रहा है +a और -a के बीच में, मतलब पार्टिकल इज डूइंग एसएचएम हुज एम्पलीट्यूड इज a, ठीक। और हमें ये बोला गया कि वो पार्टिकल, जैसे मैंने आपको कई बार बताया, अगर एक पर्टिकुलर एसएचएम चाहिए तो आपको ये बताना पड़ेगा कि वो t = 0 पे कहाँ है। तो मैंने आपको बोल दिया कि वो t = 0 पर a/2 पे दूरी पे था मीन पोजीशन से, है ना। और मैंने आपको ये भी बताया था कि ये भी पता होना चाहिए कि उसकी वेलोसिटी किस तरफ है, तो मैं बोलूँ कि वो लेफ़्ट की तरफ जा रहा है, उसकी वेलोसिटी लेफ़्ट की तरफ है। जब डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी पता होता है और उसकी t = 0 पे पोजीशन पता होती है, तब हम उसको एक पर्टिकुलर एसएचएम बोल सकते हैं। और वो एसएचएम कर रहा है एम्पलीट्यूड, किस एम्पलीट्यूड पर, +a और -a, मतलब a एम्पलीट्यूड पर, ठीक। अब मैं आपसे बोलूं कि राइट द इक्वेशन ऑफ दिस एसएचएम, तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि भाई बताओ कि इस एसएचएम की इक्वेशन क्या होगी। तो इक्वेशन का मतलब क्या हुआ बच्चों, इक्वेशन का मतलब हुआ सॉल्यूशन, इक्वेशन का मतलब हुआ आपका x और t में रिलेशन। तो जनरल इक्वेशन ऑफ एसएचएम क्या है, a sin ω_t + φ0, जिसका एम्पलीट्यूड a है और इनिशियल फेज φ0 है। अब इस एसएचएम का, जिसका हम
इक्वेशन लिखना है, उसका एम्पलीट्यूड तो ए है, तो यहाँ पे तो ए ही आएगा, तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। बट ये फाई नॉट नहीं पता, क्योंकि ये टी इक्वल टू जीरो पे मीन पोजीशन से नहीं चल रहा है, ये कहाँ से चल रहा है, a/2 से, और वो भी पीछे की तरफ, इसलिए फाई नॉट निकालना पड़ेगा, तब हम इस SHM की इक्वेशन लिख पाएंगे ना। अब वो कैसे निकालेंगे तो वो आप समझें। पहले मैं आपको एक जनरल तरीका बताता हूँ, इसका एग्जैक्ट मेथड बताता हूँ जिससे इसको सॉल्व करते हैं, और किताबों में भी वैसे दी जाता है। और उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि SHM अगर UCM का कंसेप्ट आप यूज़ करते हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का, तो यही क्वेश्चन कितनी आसानी से हो जाएगा, है ना। तो पहले अपन जनरल तरीका, बाकी बाद में हम सारे क्वेश्चन किससे करेंगे, UCM के कंसेप्ट से, है ना। अभी तो आप देखें इसको कैसे करना है सॉल्व। अब आप देख पा रहे हो यहाँ पर कि आपके पास वैल्यू है एट t इक्वल्स टू 0, तो आपको समझ में आ रहा है x की वैल्यू a/2 है एट t इक्वल्स टू 0, है ना बच्चों। t इक्वल्स टू 0 पे x की वैल्यू क्या है, इसकी पोजीशन क्या है बच्चों, a/2, तो ये वैल्यू इसमें पुट करो इस इक्वेशन में, तो x की जगह रखेंगे a/2 और a साइन, और t की जगह रखो 0 प्लस फाई नॉट। तो आप ध्यान से देखो a और a कट गया, और ये तो 0 हो गया, तो ये साइन फाई नॉट बचा, तो यहाँ पे लिख लेते हैं साइन फाई नॉट इज इक्वल्स टू 1/2, ये बचा हमारे पास। अब साइन फाई नॉट इज इक्वल्स टू 1/2 बचने का मतलब ये है कि यहाँ से आप एंगल लिख सकते हो। तो कई बच्चे बोल देंगे सर फाई नॉट की वैल्यू हो गई 30 डिग्री, क्योंकि साइन 30 ही तो 1/2 होता है, 30 मतलब π/6, तो फाई नॉट हो गया आपका इनिशियल फेज हो गया π/6। लेकिन बेटा गलत हो जाएगा आंसर, कैसे मैं आपको समझाता हूँ। एक्चुअली में आप साइन का कर्व जानते हैं ना, साइन का कर्व कुछ ऐसा होता है, ये तो आपको पता ही होगा, ऐसा अभी हमने बनाया भी था XT ग्राफ में, है ना। तो साइन का कर्व ऐसा होता है। अब साइन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है 1, और मिनिमम वैल्यू होती है -1, लेकिन हमें तो उसकी वैल्यू हाफ चाहिए। अब ये जो हाफ वैल्यू है बेटा, ये ध्यान से देखो, ये साइन में 2 बार आती है, एक बार नहीं, कितने बार आती है, 2 बार। एक तो तुम्हारे साइन की हाफ वैल्यू है 30 डिग्री पर, बिल्कुल सही है, 30 डिग्री मतलब कितना बच्चों, π/6 पर। लेकिन इसकी हाफ की एक वैल्यू और है जो इस एंगल पे आती है। अब ये एंगल कितना, ये कैसे पता करेंगे, तो आप ध्यान से सोचो, ये जो 1 है, ये साइन 1 कब होता है, जब एंगल कितना होता है π/2, मतलब 90 होता है ना, तब ये 1 होता है। तो ये वाला एंगल तो π/2 है। अब मैं आपको ये बता दूं, ये जो आपका कर्व होता है साइन का कर्व, ये हाईली सिमेट्रिक कर्व है। अब ध्यान से देखो, ये 1 है 90 पर और हाफ है 30 पर, मतलब 30 से 90 के बीच में कितने का गैप है, 60 डिग्री, 60 डिग्री। तो 1 और हाफ के बीच में वापस से कितने का अंतर होगा, 60 डिग्री, क्योंकि ये सिमेट्रिक कर्व है, जितना इधर उतना इधर। तो इसका मतलब अगर इन दोनों के बीच में 1 और हाफ के बीच में 60 डिग्री का गैप है, तो इस 1 और हाफ के बीच में भी 60 डिग्री का गैप है। तो ये 90 है, तो ये वाला एंगल इससे 60 डिग्री की दूरी पर होगा। तो 90 + 60 कितना होता है बच्चों, 150। तो ये 150 डिग्री, और 150 डिग्री को रेडियन में कितना लिखेंगे, आप लोग बता सकते हो, बताओ भाई। डिग्रीज को रेडियन में कन्वर्ट करना तो आता ही है आपको, तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, 150 डिग्री को हम रेडियन में क्या लिखेंगे, सोचें सोचें, 150 को रेडियन में क्या लिखेंगे बच्चों, 5π/6, है ना। तो आप रेडियन में निकालना जानते हैं, निकाल लीजिएगा। तो 150 डिग्री 5/6, मतलब यहाँ से अगर आप फाई नॉट की वैल्यू निकालें तो फाई नॉट के 2 आंसर आए। एक जो फाई नॉट की वैल्यू, साइन फाई नॉट की वैल्यू हाफ हो सकती है, वो हो सकती है π/6 पर, जब फाई नॉट π/6 है। या फिर और दूसरी वैल्यू 1/2 कब हो सकती है, 5π/6 पर, है ना, 5π/6 पर। तो ये मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आ रही है, 150 डिग्री है ना, यहाँ पे 90 + 60। तो ये इसमें से कौन सा आंसर करेक्ट है ये देखना पड़ेगा। अब ये कैसे पता चलेगा कि कौन सा आंसर करेक्ट है, कौन सा आंसर नहीं करेक्ट है, तो इसके लिए काम आएगा अपना वेलोसिटी का डायरेक्शन। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे ये वेलोसिटी कहाँ है, मीन पोजीशन की तरफ, मतलब पीछे की तरफ। पीछे की तरफ का वेलोसिटी होने का मतलब कि एट t = 0 पर आपकी वेलोसिटी नेगेटिव है। नेगेटिव का मतलब हो गया ना पीछे,
अगर वेलोसिटी पॉजिटिव होती, अगर आगे होती तो हम वेलोसिटी को पॉजिटिव मानते, अभी वो पीछे है तो वेलोसिटी कैसी होनी चाहिए टी इक्वल टू 0 पे, नेगेटिव। अब आप एक बात बताओ, इस इक्वेशन से वेलोसिटी निकाल सकते हैं, तो वेलोसिटी निकालेंगे तो इसका एक बार डिफरेंशिएशन, तो डिफरेंशिएशन करेंगे तो ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। अब टी इक्वल्स टू 0 पे रखो, आप टी इक्वल्स टू 0 रखो तो v की वैल्यू आएगी ए ओमेगा कॉस फाई नॉट टी इक्वल्स टू 0 एट टी इक्वल्स टू 0। टी इक्वल्स टू 0 पे वेलोसिटी की वैल्यू ये है, बट इसको नेगेटिव होना है। अब नेगेटिव कौन बनाएगा? कॉस फाई नॉट, कॉस की वैल्यू ही तो नेगेटिव बनाएगी इसको, कॉस की वैल्यू नेगेटिव होनी चाहिए, ए और ओमेगा थोड़ी ना नेगेटिव है। अब कॉस की वैल्यू कब नेगेटिव होगी बेटा? अब इन दोनों आंसर पे आओ, एक तो फाई की वैल्यू होगी π/6। अच्छा, π/6 जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस साइन सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कैसे होते हैं? पॉजिटिव। तो अगर ये वैल्यू रखोगे तो ये पॉजिटिव आ जाएगी, जबकि हमें पता है कि t इक्वल्स टू 0 पे वेलोसिटी कैसी होनी चाहिए? नेगेटिव। इसका मतलब हमें अब ये जो एंगल है 150 डिग्री या 5π/6, ये आपका कौन से क्वाड्रेंट में आता है? सेकंड क्वाड्रेंट में। और आप जानते होंगे सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस की वैल्यू नेगेटिव आती है, तो यहाँ पे जब हम 5π/6 रखेंगे तब वेलोसिटी की वैल्यू नेगेटिव आएगी, जो कि हमें सिचुएशन दी हुई है कि t इक्वल्स टू 0 पे वेलोसिटी नेगेटिव होना चाहिए। इसका मतलब इसमें π/6 ये आपका गलत आंसर है। और कौन सा आंसर ज़्यादा सही है, कौन सा आंसर बिल्कुल सही है? वेलोसिटी नेगेटिव किस एंगल पे हो रही? 5π/6। इसका मतलब जो फाई नॉट की वैल्यू है वो आपका 5π/6 है। इसका मतलब जो आपकी इक्वेशन ऑफ SHM बनी वो क्या बनेगी? ए साइन ओमेगा टी प्लस 5π/6। दिस इज द इक्वेशन ऑफ SHM, दिस इज द आंसर ऑफ आवर प्रॉब्लम। अब ये आंसर है। अब आप ध्यान सोचो कि इसको निकालने के लिए हमें क्या क्या तामझाम करना पड़ा। वेलोसिटी की डायरेक्शन देखनी पड़ी, मैथमेटिक्स लगानी पड़ी, फिर उसमें भी दो दो वैल्यूज़ हैं, उसमें को चेक करना पड़ता है कि कौन सी सही है कौन सी गलत है। लेकिन अगर आप इसी क्वेश्चन को उससे करें आपका UCM के कंसेप्ट से, तो देखो ये बहुत आसानी से हो जाएगा सवाल, है ना। तो मैं आपको इसका अल्टरनेटिव मेथड बता रहा हूँ। अल्टरनेटिव बेसिक मेथड तो यही है, लेकिन ये जो हम सीखे हैं कि रिलेशन बिटवीन SHM एंड UCM, तो इसका काम भी तो आना चाहिए अपन को, तभी तो अपने लिए फ़ायदेमंद है। तो वो क्यों फ़ायदेमंद है वो आपको समझ में आएगा। देखो इस UCM के कंसेप्ट लगाने से बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। ये हमारा SHM कर रहा था भाई, ये आपकी मीन पोजीशन है ना, पार्टिकल। अब मीन पोजीशन है तो हम यहाँ पर ऐसे UCM का कंसेप्ट लगाना तो सर्कल बनाना पड़ेगा, और ये हमारा रेफरेंस पॉइंट हो गया, रेफरेंस लाइन हो गया, टॉप मोस्ट पॉइंट, मैं कई बार बता चुका हूँ। और हम मानते हैं कि वो क्लॉकवाइज घूम रहा है ओमेगा से, और आपको ये भी पता है कि UCM का जो रेडियस है वो आप एम्पलीट्यूड के बराबर मान लेते हैं, तो ये प्लस है, और पीछे साइड अगर आप जाएंगे तो ये माइनस है। और पार्टिकल t इक्वल्स टू 0 पे लेफ्ट की तरफ भाग रहा है ना, ये आपको बताया गया है। और ये जो पोजीशन है, ये पोजीशन कितनी है बच्चों? a/2, ये आपको बताया। तो इसका प्रोजेक्शन अब UCM में लो। अब ध्यान से देखो, ये पार्टिकल SHM में जब यहाँ पे है तो UCM में पार्टिकल कहाँ होगा? या तो यहाँ या तो यहाँ। तो यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, ये कौन बताएगा हमें? ये वेलोसिटी की डायरेक्शन बताएगी। देखो वेलोसिटी की डायरेक्शन किधर है? टूवर्ड्स मीन पोजीशन। अब एक बात बताओ, पार्टिकल अगर यहाँ है और उसको क्लॉकवाइज घूमना है, तो पार्टिकल क्लॉकवाइज घूमेगा तो इस साइड आएगा, इस साइड आएगा, तो इसका जो प्रोजेक्शन है वो एक ही तरफ आ रहा है, मतलब राइट साइड। इसका मतलब यहाँ नहीं हो सकता पार्टिकल को तो लेफ्ट जाना है। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ये पार्टिकल यहाँ पे होगा t इक्वल्स टू 0 पर, है ना बच्चों, ये हमें समझ में आता है। तो t इक्वल्स टू 0 पर जब यहाँ है तो ये क्लॉकवाइज घूमेगा, तो ये इधर आएगा, तो इसकी शेडो मीन पोजीशन की तरफ आएगी, मतलब दिस इज द करेक्ट और दिस इज रॉन्ग पोजीशन। तो UCM में आपको मैंने बताया पोजीशन कैसे बताते हैं, है ना। अब अगर ये पार्टिकल यहाँ पे t इक्वल्स टू 0 पे, तो रेफरेंस लाइन से वो ऑलरेडी कितना एंगल चल चुका है? यही तो फाई नॉट है ना, ये फेजर डायग्राम अपना। तो पार्टिकल इतना एंगल चल चुका है, ये वाला, यही हमारा फाई नॉट है। तो ये एंगल तो अपन जानते हैं, ये कितना है बच्चों? π/2। तो अगर ये एंगल निकालने, इस एंगल को मान लो अपन ने बोल दिया थीटा, तो हमारा काम बन जाएगा। अब ध्यान से देखो, तो ये वाली दूरी कितनी है? ये तो प्रोजेक्शन है SHM का,
ये तो पोजीशन है मीन पोजीशन से, मतलब ये वाली दूरी हो गई a/2, है ना। थोड़ा छोटा बना दिया मैंने डायग्राम, तो छोटा छोटा लिख रहा है, मैं बोल रहा हूँ तो उसको लिख लेंगे आप। तो ये वाली दूरी हो गई a/2 और ये इसका रेडियस है, तो रेडियस को तो आपने कितना माना हुआ a। अब ध्यान से देखो, ये राइट एंगल ट्राइंगल, तो ये थीटा, तो थीटा की वैल्यू cos थीटा लगा लो, क्योंकि इस राइट एंगल ट्राइंगल में अपन को बेस पता है और हाइपोटेनस पता है। तो cos थीटा इज इक्वल टू बेस, बेस मतलब a/2 अपॉन हाइपोटेनस मतलब a। तो ये हो गया हाफ, a और a कैंसिल हो जाएंगे, तो cos थीटा हाफ, तो मतलब थीटा की वैल्यू 60 डिग्री, 60 डिग्री मतलब π/3, और पहले से 90 है ही, तो जो आपका फाई नॉट हुआ, जो एंगल ऑलरेडी चल रहा है, वो कितना हो जाएगा बेटा, π/2 प्लस थीटा, तो π/2 प्लस थीटा, और थीटा की वैल्यू क्या है π/3। तो ध्यान से देखो, इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 5π/6 आ रहा है बच्चों, 5π/6 सॉल्व करेंगे तो। अब ये 5π/6 आ गया फाई नॉट, तो हमारी इक्वेशन क्या हुई SHM की, तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं a sin ω/t प्लस फाई नॉट, और फाई नॉट की वैल्यू है 5π/6। अब आप ध्यान से देखें, आपने कितनी आसानी से UCM के कंसेप्ट से यही एक्सप्रेशन निकाल लिया, और आपको मैथमेटिक्स की दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है कि भाई वो कौन सा एंगल होगा, ये एंगल सही होगा कि वो एंगल सही होगा। डायरेक्ट यहाँ से हम डायरेक्शन भी निकाल लेते हैं, सब कुछ निकाल लेते हैं, और फाई नॉट की बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू भी आ जाती है ना। तो मेरे ख्याल से अब आपको समझ में आ रहा होगा कि जो हमने UCM का कंसेप्ट पढ़ा है, रिलेशन पढ़ा है SHM और UCM का, वो हमारे सवालों को कैसे आसान करती है। अभी तो ये एक ही मैंने आपको एग्जांपल दिया, ऐसे कई एग्जांपल हैं, और हम अभी उनको करेंगे भी न्यूमेरिकल्स में, तो आपको धीरे धीरे समझ में आएगा, है ना। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, इसके आगे बढ़ते हैं। एक और मैं आपको ऐसा ही न्यूमेरिकल देता हूँ, तो पहले आप उसको पहले ये पूरी सारी चीज़ें आप नोट कर लें, स्क्रीन पॉज करें और नोट्स ले लें, है ना। उसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। तो आई होप आप लोगों ने स्क्रीन पॉज करके नोट्स ले लिए होंगे, है ना। तो हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, तो एक न्यूमेरिकल मैं आपको इसी प्रकार का लिख के दे रहा हूँ, और आप लोगों को काम क्या करना है कि मैं जैसे ही क्वेश्चन लिखूँ, सबसे पहले स्क्रीन पॉज करेंगे और उस क्वेश्चन को अपने से खुद से करके देखेंगे, है ना, और फिर सॉल्यूशन देखेंगे। प्लीज़ ऐसा करिएगा, तो आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा कि आप भी सवाल कर सकते हो, है ना। तो मैं आपको क्वेश्चन लिख के दे देता हूँ। तो यहाँ पे दूसरा एग्जांपल लेते हैं अपन। तो यहाँ पे मैंने कहा कि ये आपका मीन पोजीशन है बच्चों, और ये SHM कर रहा है प्लस a और माइनस a के बीच में, और ये जो आपका पार्टिकल, अब इस साइड ले लेते हैं, मान लो ये पार्टिकल t=0 पे इस साइड था, और ये पार्टिकल की जो पोजीशन थी वो मैं आपको बोल रहा हूँ माइनस में लिख रहा हूँ, क्योंकि आप जान रहे हो मीन पोजीशन से लेफ्ट की तरफ है तो माइनस में आएगा कोऑर्डिनेट्स। ये दूरी है -√3a/2, और ये पार्टिकल यहाँ से राइट की तरफ जा रहा है, राइट की तरफ वेलोसिटी। और आपको वही क्वेश्चन फिर से लिख लेना है, राइट इक्वेशन ऑफ दिस SHM। इस SHM की इक्वेशन क्या होगी ये आपको बताना है। तो मैंने क्वेश्चन लिख दिया है, तो सबसे पहले आप इसको नोट करेंगे, क्वेश्चन को, स्क्रीन को पॉज करेंगे और खुद से ट्राई करेंगे। अब मेरे ख्याल से आपने सभी ने ट्राई करके देख लिया होगा, तो अब मैं इसका सॉल्यूशन बताता हूँ। तो ट्राई करने के बाद सॉल्यूशन देखेंगे, है ना। तो सॉल्यूशन, अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे हम, तो अब वो बेसिक मेथड से नहीं कर रहा हूँ मैं डायरेक्टली इसको किससे करूँगा बच्चों, UCM के कंसेप्ट से, तो हम उसी से कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम सर्कल बनाएंगे, ये हमारा रेफरेंस पॉइंट है ही, ये आपको पता है, ये आपका मीन पोजीशन हो गया, है ना, और इसके इर्द गिर्द ये प्लस है माइनस है, तो ये आपका प्लस है और ये आपका माइनस है, ठीक। और हमारा पार्टिकल यहाँ पर है ना, तो यहाँ पर है, मतलब ये कितनी दूरी पर है बच्चों, -√3a/2, मतलब ये दूरी, माइनस का मतलब पीछे है, तो हम अगर मैग्नीट्यूड लेंगे तो कितनी दूरी पर है, √3a/2,
और ये पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो राइट की तरफ है, ये बताया t इक्वल्स टू 0 पे। अब ध्यान से देखो, ये पोजीशन पे होने का मतलब कि सर्कल में वो पार्टिकल की पोजीशन क्या होगी। सर्कल में अगर अपन देखें तो सर्कल में वो पार्टिकल की पोजीशन क्या होगी, तो या तो वो पार्टिकल यहाँ है या वो पार्टिकल यहाँ है। भाई एसएचएम में किसी एक पोजीशन पे होने का पार्टिकल का मतलब सर्कल में दो जगह पे हो सकता है, या तो यहाँ या तो यहाँ, क्योंकि यहाँ पे भी जो आपका प्रोजेक्शन होगा वो √3a/2 होगा, और यहाँ से ही प्रोजेक्शन √3a/2 होगा, है ना। तो अब यहाँ से कौन सा वाली पोजीशन सही है, कौन सी गलत है, बताओ आप लोग, कौन सी सही है कौन सी गलत है। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये वाली जो पोजीशन है, ये वाली अगर इस पे होता तो ये पार्टिकल इधर की तरफ जाता, क्योंकि क्लॉकवाइज घूमना है ओमेगा से, तो ये इधर जाता तो ये -a की तरफ जाता है, और अगर इधर है तो ये मीन पोजीशन की तरफ जाता। और हमें कंडीशन दी है कि t इक्वल्स टू 0 पे वो मीन पोजीशन की तरफ जा रहा है, मतलब ये पोजीशन सही है, ये पोजीशन गलत है, मतलब हमारा फेजर ये है t इक्वल्स टू 0 पर, है ना बच्चों। ये फेजर हो गया, और ये अपनी रेफरेंस लाइन है, और एंगल क्लॉकवाइज चलना है ऐसा, तो ये पूरा फाई नॉट है। अब ये पूरा फाई नॉट है, तो आप ध्यान से देखो तो ये पूरा एंगल जो है, ये π/2, ये π/2, ये π/2, तो ये 270 मतलब 3π/2 हो ही गया। और ये एंगल निकालना है अपन को थीटा, और ये एंगल निकालने के लिए आपको ये वाली दूरी दी गई है, कितनी दी गई है, √3a/2, और आप जानते हो सर्कल का रेडियस एम्पलीट्यूड के बराबर है, तो ये आपका a हो गया। तो आपको बेस और हाइपोटेनस पता है, तो आप कौन सा वही लगा लोगे, cos थीटा वाला, है ना। cos थीटा बेस है √3a/2 डिवाइड बाई, और ये कितना है बेटा a, तो a और a कैंसल, तो cos थीटा इज √3a/2, सॉरी cos थीटा इज √3/2, तो cos थीटा √3/2 होता है, तो थीटा कितना होता है बच्चों, थीटा की वैल्यू हो जाएगी आपकी √3/2 पे होने पे थीटा की वैल्यू हो जाएगी कितनी, 30 डिग्री, है ना। 30 डिग्री तो होता है, सही बोल रहा हूँ मैं, हाँ 30 डिग्री, तो 30 डिग्री मतलब π/6, तो थीटा π/6, लेकिन फाई नॉट तो रेफरेंस से लेते हैं बेटा, रेफरेंस से, तो ये ऑलरेडी कितना है 3π/2, और ये फाई, तो जो अपना बेसिकली जो अपना फाई नॉट है, वो फाई नॉट कितना है बच्चों, 3π/2 प्लस थीटा, और थीटा की वैल्यू क्या है π/6, तो फाई नॉट कितना हो जाएगा, यहाँ से अगर आप सॉल्व करोगे तो एलसीएम आएगा 6, है ना, एलसीएम 6 आएगा, तो ये 3π, और ये हो जाएगा आपका 3π, है ना। इसको सॉल्व कर लो, आप लोग सॉल्व कर लोगे तो आपका एलसीएम आ जाएगा 6, ये हो जाएगा 3π, और प्लस ये 2 है, सॉरी ये 2 है, तो ये 3 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये 9π प्लस π, तो कितना हो जाएगा बच्चों 10π/6, या फिर फाई नॉट को आप क्या लिख सकते हो, इसको कैंसिल कर दोगे 2 से, तो ये हो जाएगा 5π/3, है ना, 5π/3, तो ये कितना हो जाएगा। तो यहाँ पे आप इक्वेशन ऑफ एसएचएम क्या लिख सकते हो, x इक्वल्स टू a, एम्पलीट्यूड तो a ही है ना बच्चों, sin ωt प्लस फाई नॉट, और फाई नॉट की वैल्यू आई 5π/3, तो ये सॉल्यूशन है ना। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, और ये भी समझ में आया होगा कि यूसीएम का कंसेप्ट कैसे सवालों को आसान करता है, ठीक।